कालिया नागदम। जब नन्हे कृष्ण ने विशेषण नाग के फनों पर नृत्य किया, एक ऐसा नाग जिसके विष से यमुना का जल काला पड़ गया था, पशु पक्षी उसके पास जाते ही मर जाते थे। पूरा ब्रिज उससे भयभीत था। लेकिन एक दिन नन्हे कृष्ण ने ऐसा किया कि कालिया नाग को भी अपना सिर झुकाना पड़ा। गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में कालिया नाम का एक भयंकर नाग रहता था। उसका विष इतना भयंकर था कि यमुना का जल जहरीला हो जाता था। पेड़ पौधे सूख रहे थे और पक्षी भी उस जल के ऊपर से उतने ही गिर जाते थे। ब्रिजवासी बहुत परेशान थे। एक दिन खेलते खेलते श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर पहुँचे। गेंद खेलते समय उसकी गेंद नदी में जा गिरी। मित्रों ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मुस्कुराते हुए एक ऊंचे गंध वृक्ष पर चले गए और सीधे यमुना नदी में कूद गया। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, कालिया नाग क्रोध हो गया। उसने अपने विशाल फनों में कृष्ण को घेर लिया। गोकुल में खबर फैल गई। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी दौड़कर यमुना तट पर पहुँचे। सबके मन में बहम था, लेकिन तभी भगवान ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने कालिया के बंधन तोड़ दिया और उसके फनों पर चढ़ आया। फिर नन्हे कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति कम होने लगी। उसका घमंड टूट गया। आखिरकार कालिया और उसकी पत्नियों के भगवान से क्षमा मांगी। कालिया को मारने के बजाय भगवान ने उसे जीवन दान दिया। उन्होंने कहा, यह स्थान छोड़कर समुद्र में चले जाओ और कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यमुना नदी छोड़कर चले गए। यमुना का जल फिर से नीला हो गया। ब्रजवासियों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों को भय से मुक्त कराते हैं। बुरे वक्त को भी सुधार का अवसर मिलता है। साहस और विश्वास से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। श्री कृष्ण केवल दंड नहीं देते, सुधार का मार्ग भी दिखाते हैं। कालिया नाग केवल एक राक्षस नहीं था, वह हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का प्रतीक है। जब जीवन में श्री कृष्ण का सिमरण आता है तो ये सारे विष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अगला अध्याय 4, गोवर्धन लीला। जब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर